वैलेंटाइन डे पर प्यार, पैसा और धोखे का कॉकटेल देखने को मिला। मामला इंदौर का है, जहां एमबीए के एक छात्र ने साथी छात्रा और प्रेमिका की हत्या कर 3 दिनों तक फरारी काटी, लेकिन आखिरकार मुंबई से इंदौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छात्रा की निर्वस्त्र लाश आरोपी पीयूष के कमरे से मिली। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में एमबीए छात्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। आरोपी पीयूष धमनोतिया को पुलिस ने मुंबई में दबोचा। साथी छात्रा की हत्या के बाद हो गया था फरार। इंदौर में द्वारकापुरी के अंकल गली में एमबीए छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी पीयूष धमनोतिया की तलाश पूरी हो गई है। इंदौर पुलिस ने लगातार आरोपी के लोकेशन को ट्रेस कर आखिरकार उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पुलिस के साथ लुका छिपी अब खत्म हो गई है। जो उस समय आरोपी आइडेंटिफाई हुआ था पीयूष धामनोदिया, उसके लिए जो टेक्निकल उसकी पूरा सर्वेलेंस लगाया गया था और उसको आज जो है सफलतापूर्वक मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया। इसमें मुंबई पुलिस में जो जोन 10 है वहां से भी हमें सहायता मिली गई और वहां का जो है अंधेरी थाना है वहां से भी समन्वय बिठा के इंदौर पुलिस ने पीयूष को अभिरक्षा में लिया है। दरअसल छात्रा की हत्या के बाद आरोपी पीयूष धमनोतिया मौके से फरार हो गया। 10 फरवरी की रात हत्या के बाद आरोपी करीब 8 बजे अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। इसके बाद अलग अलग जगहों पर पीयूष की लोकेशन ट्रेस हुई। छात्रा की हत्या के बाद आरोपी उसके मोबाइल का इस्तेमाल करता रहा। 10 फरवरी की रात 11 बजे युवती के मोबाइल से उसकी बहन को मैसेज भेजा। लिखा, पापा से कहना अब वह घर नहीं लौटेगी। फिर परिजनों ने उसकी सहेलियों को कॉल किए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। छात्रा 3 दिन से लापता थी। 11 तारीख को उसके पिता ने उसके पंडितनाथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि छात्रा का गला घोट के हत्या की गई है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई थी, जो उसके पिता थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि 10 तारीख को वह बर्थडे पार्टी में जाने का बोल के गई थी और उसके बाद रात को उसका एक मैसेज आया था कि वह रात को घर नहीं आएगी। और उसे दिन कॉलेज के एक ग्रुप पे उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पूरे हंगामे के बाद उसके पिता को कॉलेज में बुलाया गया था और उस टाइम इस बीच की चर्चा हुई थी और उसी दौरान 11 तारीख को उसके पिता ने पंडितनाथ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मामले में पीयूष को सबसे बड़ा सस्पेक्ट मानकर उसकी तलाश शुरू की गई और आखिरकार पीयूष मुंबई में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि बेसिकली ये लोग रिलेशनशिप में थे। सितंबर से लेके अभी 8 सितंबर को इनकी पहली मुलाकात हुई थी, 8 सितंबर 2025 को, और तब से लोग रिलेशनशिप में थे। इनका जो डिस्प्यूट हुआ वो रिलेशनशिप को लेके कुछ उस दिन विवाद हुआ। 10 तारीख को जैसे कि जानकारी मिली थी कि लगभग ये 3-3:30 बजे के आसपास लड़के के साथ उसके रूम पर आई थी और उसके बाद इन दोनों का विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है लड़के ने जो है लड़की को स्ट्रैंगुलेट किया है और उसकी वहीं पे हत्या कर दी। उसके बाद वो वहां से घबरा गया तो उसने अपने रूम पे ताला लगा, वो निकल गया। एमबीए की छात्रा की मौत का खुलासा तब हुआ जब द्वारकापुरी के अंकल गली में रहने वाले आरोपी पीयूष धमनोतिया के कमरे से पड़ोसियों को बदबू आई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और कमरे का ताला लगा देख उसे तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहां युवती की निर्वस्त्र लाश पड़ी थी। परिजन उसे तलाश ही रहे थे कि बीते कल उसकी मौत की सूचना उनके परिजनों को मिली। आस पड़ोस में जब बदबू फैली उसके बाद घटना का पता चला। जांच की गई तो उसमें एक पीयूष नाम के लड़के का नाम सामने आया जो उसका रूममेट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 तारीख के आसपास से ही लड़का गायब था, क्योंकि 10 तारीख की रात को वो जब कमरे में पहुंची थी और उसके बाद क्या हुआ यह तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद से ही लड़का भी गायब था। और इसके साथ ही जब वो वहां से फरार हुआ तो घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ पैक करके फरार हुआ था। इंदौर की एमबीए की छात्रा की हत्या से जुड़े अब इस पूरे मामले को समझिए। 13 फरवरी को मंदसौर निवासी पीयूष धमनोतिया के किराए के कमरे से युवती की निर्वस्त्र लाश मिली।
दोनों सामवेर रोड स्थित एक संस्थान से MBA में सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। एक दूसरे के कमरे पर आना जाना, साथ रहना भी होता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने दोनों के बीच के 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में शेयर किए, बाद में युवती के व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड कर दिए। इसके बाद मोबाइल में सेव सभी नंबरों पर वीडियो भेजे, जिससे रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। वीडियो में युवक का चेहरा इमोजी से छिपा था, जबकि छात्रा का चेहरा साफ दिख रहा था। इस मामले में ये अपडेट है कि ये जो उसने लड़के ने जब लड़की की हत्या की है उसके बाद ये वीडियोस रिलीज किए गए। उसने अपने स्टेटस पे भी डाले हैं वीडियोस, लड़की के स्टेटस पे भी डाले हैं और कॉलेज के ग्रुप पे भी ये वीडियोस पोस्ट किए गए थे। बेसिकली वो जो है मतलब वो लड़की का एक मतलब एक कैरेक्टर असैसिनेशन टाइप का करना चाह रहा था और वो ईर्ष्या पूर्वक उसने मृत्यु करने के बाद उसके फादर को भी मैसेज किया गया कि अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी और सोशल मीडिया पे भी उसने लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए वीडियोस पोस्ट किए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है, इसीलिए अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। इसमें जो मतलब जैसा हम बता रहे हैं कि इसमें स्ट्रैंगुलेशन ही आएगा कॉज ऑफ डेथ, बट अभी हमें ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली और उसी के आधार पे दुष्कर्म का खुलासा भी कर पाएंगे। परिजनों का आरोप है कि उनकी बिटिया को यातनाएं देकर हत्या की गई, पैसों के लिए ब्लैकमेल किया गया। बिल्कुल मर्डर है साहब, ये मर्डर हुआ है उसको यातना दी गई है, उसके कुछ वीडियोस वायरल किए गए, उसको मानसिक तनाव दिया गया, उससे उसने डिमांड्स भी की, उसको ब्लैकमेल किया गया और ब्लैक जी सर वो जब बच्चों से इंक्वायरी ली जो उसकी शेयर करती थी बिटिया के छोटी बिटिया के साथ, तब जाकर के वो कुछ लगा कि कुछ पैसों के लिए उसको वो ब्लैकमेल करती थी, उसको फीस भरना थी। मुझे आज ही पता चला है कि वो लड़के को भी फीस भरना थी और तो उसने डिमांड करी थी कि कहीं से भी वो कहीं पे वर्कआउट किया था उसने, जो कि उसकी सैलरी वगैरह नहीं दे पा रहे थे वो लोग। इंदौर की MBA की छात्रा की मौत के इस पूरे मामले में प्यार, पैसा और धोखा का एक ऐसा कॉकटेल देखने को मिला जिसका अंतिम अंजाम अपराध बनकर सामने आया। इंदौर से सचिन बेहरानी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।